जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम इस सप्ताह पाठ 12 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुधवार का यह भाग अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रोधित दास जो विश्राम नहीं कर सकता। यह भाग आधारित है योना के 4th चैप्टर वर्सेस 1 to 11 में। तो हम देखते हैं कि योना को एक समस्या है और उसकी गलतियों से हम कुछ सीखने वाले हैं। तो ऐसा हम क्या सीखने वाले योना की गलतियों से आए हम पढ़ेंगे। योना के जो 4th चैप्टर में हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत योना ने ईश्वर पर क्रोधित होने से की। यानी योना को किस पर क्रोध था? अभी परमेश्वर पर, उसे ईश्वर पर बहुत क्रोध या गुस्सा था क्योंकि ईश्वर ने उसके काम को एक बड़ी सफलता दे दी है ना, तो उसे एक बड़ी सफलता बना दी। तो यूजुअली तो हम देखते हैं कि जब हमारा काम, जब परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं या उसे सफलता देते हैं तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमें सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर योना का जो मैसेज, जो प्रीचिंग उसने किया था, जो संदेश उसने दिया था, उसके बाद उसे एक बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि निनिवे के लोग सारे पाप से मन फिरा लेते हैं और प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ही हम्बल कर लेते हैं। पर इस सफलता से सभी खुश थे, परमेश्वर खुश थे, लेकिन योना बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसे गुस्सा आ रहा था? कि योना ने निनिवे के लोगों से कहा था कि परमेश्वर 40 दिनों के बाद उनके शहर को नष्ट कर देने वाला है। तो उसके संदेश में क्या था कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस जगह को क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है। लेकिन जैसे ही इसने प्रचार खत्म किया, जैसे संदेश कहकर ख़त्म करता है, वह देखता है कि लेकिन लोग अपने पापों से मुँह कर जाते हैं। यानी जो कोई भी पाप वह कर रहे थे उसे सब छोड़ देते हैं और वह अच्छे बनते हैं, प्रभु के पास आते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि परमेश्वर उनके हृदय परिवर्तन को स्वीकार भी करता है ना। तो उसके मन में बहुत सी कन्फ्यूजन थी और उसे बहुत गुस्सा था कि वह उन पर दया करता है। कौन दया करता है? परमेश्वर निनिवे वासी पर दया करता है और ये किसको पसंद नहीं? योना को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब योना को डर है कि वह मूर्ख और झूठा साबित होगा। तो इसके मन में एक ही चीज़ थी कि मैंने ऐसे ऐसे प्रीच किया लेकिन लोग तो बदल गए और प्रभु ने उनके बदलाव को भी, उनके परिवर्तन, हृदय के परिवर्तन को भी स्वीकार कर लिया। तो अब मैं ही झूठा बन गया और मुझे अभी सब मूर्ख कहने वाले हैं या मूर्ख या मुझे झूठा साबित करने वाले हैं। तो उसके मन में अपने आप पर या अपने बारे में ज़्यादा ख्याल करने का एक अनुभव उसके अंदर आता है। तो यह कहानी हमें दिखाती है कि ईश्वर और उसके विशेष दूतों के प्रति वफादार अनुयायियों के पास कुछ करने के लिए बढ़ रहा है। यानी परमेश्वर हमेशा अपने दूतों को उनके पास वह आता है, उनके पास ही रहता है और वह हमेशा वफादार होता है अपने दूतों की प्रति। तो योना सिखाता है कि परमेश्वर जो है शहर को नष्ट नहीं करेगा। हाँ, लोग बुरे हैं तो वह मानता है कि लोग बुरे हैं, लेकिन वे चेतावनी को स्वीकार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? बुरे लोग अच्छे कैसे बन सकते हैं? वह चेंज कैसे हो सकते हैं? उदाहरण के लिए हमारे रोज़ की ज़िंदगी में अगर हमें पता है कि यह इंसान कुछ गलत काम करता है, झूठ बोलता है या वह उसे कोई बुरी आदत है, तो अगर वह इंसान को हम जानते हैं कि इसे यह बुरी आदतें हैं, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि शायद वह इंसान उन बुरी आदतों को उसने छोड़ दिया है और वह अच्छा बनना चाहता है और वह बहुत सी अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो क्या हमारा मन उन्हें एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है? जी नहीं। अक्सर हमारा मन कहता है कि ये तो ऐसा इंसान है, ये तो इतना बुरा इंसान है, इसे हम कैसा अच्छा इंसान बन सकता है, ये तो बुरा ही है, इसे
अच्छा बनने की कोई इससे उम्मीद ही नहीं थी, ये कैसे, तो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है ना। उसी तरह योना भी यहाँ पर उसे स्वीकार करने का वह मन बिल्कुल भी नहीं था। वह कहता है कि वे अंतिम संस्कार के कपड़े पहनते हैं और परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए खेद प्रकट करने के लिए अपने सिर पर राख डालते हैं। तो यह अपने गुस्से में कुछ बोल रहा है, योना कहते जा रहा है, और योना परमेश्वर की दया के कारण खुशी दिखाने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, है ना। जब उसके प्रीचिंग के बाद, अभी शायद अगर एक प्रीचर है जो कि एक सर्मन देते हैं और उस सर्मन के बाद बहुत सारे हजारों लोग बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, तो सभी कहेंगे ना कि यह एक अच्छा सफलतापूर्वक एक दूत है, एक संदेशवाहक है, कहेंगे। और खुद वह संदेशवाहक को भी, मैसेंजर को भी बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैंने प्रीच किया, संदेश दिया और इतने लोग इस मैसेज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। खुशी तो होना चाहिए। तो पहली बात तो वह मैसेंजर ही खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मामले में योना जो है, बिल्कुल भी उसे कोई खुशी नहीं कि उसने यह संदेश दिया और प्रभु ने उन्हें, उन लोगों को उनके हृदय में परिवर्तन आने मदद की। तो यह बिल्कुल भी योना को पसंद नहीं था, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा किस बात पर, किस विषय पर उसका मन अटका था, अपने आप पर। तो अपने आप के बारे में सोच रहा था कि सब लोग सोचेंगे, उसे चिंता थी, वह इतना चिंता कर रहा था कि लोग मुझे झूठा संदेशवाहक कहेंगे। और योना लोगों को बचाने की तुलना में अपने सम्मान के बारे में अधिक परवाह करने लगता है। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि योना लोगों को बचाने की तुलना में अपने सम्मान को कैसे रखता है, बहुत ही अधिक वह रखता है, बहुत अधिक परवाह करता है। वह उस भयानक शहर में बचाए गए सभी लोगों के मूल्य को देखने में विफल रहता है, यानी उसे वह समझता भी नहीं और दिखता भी नहीं। कई बार हम भी योना की तरह ही है ना। जब एक इंसान अपने गलतियों को, पापों को छोड़कर, मन फिराकर वह जब चेंज होना चाहता है, तो बहुत से बार अधिक समय हम देखते हैं कि उस इंसान को प्रभु एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन हम मसीही लोग, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे मन में उन्हें स्वीकार करने का कोई भी ऐसा दिलचस्पी या हमें कुछ ऐसा एक अनुभव होता नहीं है। अधिक से अधिक समय हम एक क्वेश्चन ही रहता है हमारे मन में कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ये इंसान चेंज हो सकता है ना। जब प्रभु चाहते हैं, जब उनकी पवित्र आत्मा उनमें है, तो ज़रूर वह चेंज होने में ज़्यादा दिन नहीं लग सकते। तो यहाँ पर इसे बहुत गुस्सा था कि यह लोग बदल गए, और इसे क्या नाम मिलेगा, झूठा संदेशवाहक, है ना। तो हम देखते हैं कि योना के साथ ईश्वर सब्र करता है। तो इस समय में हम देखते हैं कि इस तरह का जो बर्ताव योना में था, जो व्यवहार, जो इमोशंस उसमें आ रहे थे, इस समय पर प्रभु ने उसे डांटा नहीं, उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि प्रभु बहुत सब्र से उसके साथ रह रहे थे कि परमेश्वर पूरी कहानी के दौरान योना के साथ काम करना चाहते थे। तो प्रभु हमारे साथ भी कभी कभी हम समझ या ना समझ की वजह से हम कुछ अलग बर्ताव करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ भी बहुत ही सब्र करते हैं और हमारे लिए वेट करते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भागते हुए दूत को वापस लाने के लिए तूफान और मछली भी भेजते हैं। अब जब योना गुस्से में है, परमेश्वर योना को यह दिखाने में मदद करने की कोशिश करते हैं कि उसकी भावनाएं गलत है। हाँ, जब हमारे भावनाएं गलत होती है, तब भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमें सीखने में मदद करते हैं, हमें सिखाते हैं और दिखाते हैं कि तुझ में जो ये भावना है, ये
गलत है तो प्रभु हमारे साथ होते हैं। ऐसे नहीं कि जब हमारे भावनाएं गलत होते हैं प्रभु हमें छोड़कर चले जाते हैं, नहीं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे भावनाएं गलत है यह समझने में हमारी मदद करते हैं। तो परमेश्वर योना को देखकर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हम योना के 4th चैप्टर के 4th वर्स में देखते हैं। परमेश्वर कहता है, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? तो प्रभु कहते हैं, जो तू गुस्सा तुझ में जो आ रहा है, जो क्रोध तुझ में है, क्या ये सही है? क्या ये उचित है? तो कभी कभी यह प्रश्न हमसे भी पूछा जाता है प्रभु से। हाँ, हम देखते हैं यूहन्ना के 3rd चैप्टर 16 वर्स, बहुत ही फेमस वर्स है ना, जॉन 3:16, जो हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु चाहते, ऐसा कभी नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, है ना, कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। सभी उन्होंने जिसको भी बनाया सभी को वह बचाना चाहते हैं और वह नष्ट न होना चाहिए, इसलिए उनके इकलौते पुत्र को भी उन्होंने दिया। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर निकोदेमस से यह कहते हैं वह वही परमेश्वर है जो योना से भी कहते हैं कि जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने न कुछ परिश्रम किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनिवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? योना के 4th चैप्टर के 10th और 11th वर्स में प्रभु ऐसा कहते हैं। और हम देखते हैं कि अंत में हमें आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर मन और हृदय का न्यायी है, हम नहीं। तो इस भाग में हमने एक सुंदर सा लेसन हमने पढ़ा कि हमेशा प्रभु ही है जो न्यायी है, जो दयालु है, जिसका हृदय हमेशा न्यायी है। जो भी वह करते हैं वह बहुत ही न्यायी होता है और दयालु वह तो है ही, हम नहीं। जैसे योना सोच रहा था, उसे वह एक छोटा सा पेड़ जिसके लिए उसने कुछ किया ही नहीं था, उसे इतना बुरा लगता है कि जब वह नष्ट होता है। तो प्रभु कहते हैं जिसके लिए तूने कुछ भी नहीं किया, उसके नष्ट होने पर तुझे इतना दुख हो रहा है। तो इतने लोग जिसे मैंने उत्पन्न किया है, बनाया है, 1,20,000 से अधिक लोग, तो क्या मैं खुश होगा कि यह लोग नष्ट हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि प्रभु हमेशा दयालु है, न्यायी है। तो इस दयालु और न्यायी परमेश्वर को हम अच्छी तरह से हम पकड़ ले, उनका मनन करें, ताकि हम प्रभु की आशीषों को पूरे तरह से, उनके विश्राम को पूरे तरह से हम अनुभव करें। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।